हेलो एवरीवन, मेरा आपसे एक सवाल है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप जिस पैकेट्स में चिप्स लेते थे अब उनमें चिप्स कम मिलती है? क्या आपको लगता है कि बिस्किट्स के पैकेट छोटे हो गए हैं, साबुन के साइजेस छोटे हो गए हैं? 10 रुपए की जो चीज़ 10 रुपए की थी पहले बहुत ज़्यादा मिली करती थी, अब कम मिलती है। अगर आपको ऐसा एहसास होता है तो आपको बिल्कुल सही एहसास होता है। चीज़ों की कीमतें नहीं बढ़ती लेकिन क्वांटिटी घट जाती है। तो कंपनी ऐसा क्यों करती हैं और क्या होता है इसका कारण, तो वो आज हम समझेंगे इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञानकोश। तो पहली बात, व्हाट इज श्रिंकफ्लेशन, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। चीज़ों का श्रिंक हो जाना महंगाई की वजह से। श्रिंक यानी छोटा हो जाना, किसकी वजह से? इन्फ्लेशन यानी महंगाई की वजह से। तो इन दो शब्दों को मिलाकर, श्रिंक और इन्फ्लेशन को मिलाकर हमारा बनता है श्रिंकफ्लेशन, जहां महंगाई की वजह से चीजें हो जाती हैं श्रिंक यानी साइज में छोटी। क्या कहानी है जरा देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले व्हाट इज श्रिंकफ्लेशन, इसका एक एग्जांपल रिसेंटली देखने को मिला, जहां पर कर्नाटका की एक मिल्क कंपनी ने कहा कि वो अपनी कीमतें नहीं बढ़ाएंगी क्योंकि उनको अमूल के साथ एक जंग लड़नी पड़ रही है और अमूल ने अपने दाम भी बढ़ा दिए हैं। तो नंदनी जो एक दूध की कंपनी है, उसने ऐसा कहा कि भाई नहीं, हम अपने दाम नहीं बढ़ाएंगे। 1 लीटर दूध हम मान लो 50 रुपए का ही बेचेंगे। पैकेट 50 रुपए का होगा लेकिन इसमें दूध की क्वालिटी घट के क्वांटिटी 900 ml हो जाएगी। यानी एक पैकेट में 100 ml दूध कम मिलेगा, लेकिन आपको आदत है एक पैकेट दूध लेके आने की, तो आपको एक पैकेट दूध जितने का आप पहले खरीदते थे उतने का ही मिलेगा। बट इन रियलिटी आप 1 लीटर की जगह केवल 750 ml ही यूज कर रहे होगे या फिर 900 ml ही यूज कर रहे होगे। ये जो स्ट्रैटेजी है इसे कहते हैं श्रिंकफ्लेशन, जहां पर छोटे सैशे में सामान बिकते हैं इंडिया में। मान लो अगर आप शैम्पू लो ना, तो कई सालों तक इंडिया में 1 रुपए का सैशे मिलता था। वो सैशे आज भी 1 रुपए का है। पर अगर पहले 50 ml उसमें शैम्पू मिलता था तो आज उसमें केवल 75 ml शैम्पू ही मिलता है। ये तरीका ऐसा है जिसमें चीजें पूरी तरह महंगी होने के बाद सस्टेनेबल नहीं रह जाती। महंगाई की वजह से व्यक्तियों के पास पैसे कम होते हैं खर्चने को, तो कंपनी इसका सोचती है सॉल्यूशन क्या निकाला जाए। अगर दाम बढ़ाएंगी तो शायद चीजें लोग ना खरीदें, इसलिए उसी दाम पे वो उसको रखती हैं। इसका एक और एग्जांपल रिसेंटली हमें मैगी का देखने को मिला। मैगी से लेकर विम बार तक हर कुछ छोटा हो रहा है, तो उसे कहते हैं श्रिंकफ्लेशन। 2 साल पहले स्पेसिफिकली इंडिया का मार्केट श्रिंकफ्लेशन से बुरी तरह हिट हुआ था। महंगाई बढ़ी, इन्फ्लेशन बढ़ गया, इसलिए लोगों के पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने पैकेट्स छोटे कर दिए। अब दिक्कत यह हुई कि मैगी ने जैसे अपने दाम पहले 10 रुपए के पैकेट के 12 किए, 12 के बाद 14 रुपीज कर दिए, तो उनका मार्केट शेयर हिट कर गया। और वो हिट होने के बाद उन्हें लगा कि भाई इससे हमें नुकसान हो रहा है। सोने का नहीं, हम दोबारा 10 रुपए का पैकेट करते हैं लेकिन थोड़ा क्वांटिटी कम कर देते हैं। अब देखते हैं क्या होगा। तो वो जो कर रहा है मैगी, यही प्रैक्टिस है श्रिंकफ्लेशन की। अब देखिए व्हाट इज श्रिंकफ्लेशन। पहले 10 रुपए की पैकेट में आपको 85 ग्राम मैगी मिलती थी, फिर वो 70 ग्राम हुई और अब जाके वो 60 ग्राम ही मिलेगी। तो लगभग 25 ग्राम्स का आपको रिडक्शन मिल रहा है। 25 ग्राम कम मैगी मिल रही है उस प्राइस में। तो आपको लग तो रहा है कि 10 रुपए की मैगी है, 10 रुपए की है, पर असल में वो 10 रुपए की रही नहीं। अब असल में तो वो एक तरह से आपकी 7 रुपए की पैकेट वाला अगर कुछ होता तो वैसा ही मैगी का क्वांटिटी आपको वहाँ मिल रहा है। तो हर चीज़ जो 250 ml की 20 रुपए की कोक थी वो अब 200 ml की हो जाएगी। जो विम 155 ग्राम था 135 ग्राम हो गया। और इसी तरह आप देख लो लगातार जो है हर चीज़, चॉकलेट हो, शैम्पू हो, चाहे आपके चिप्स हो या नमकीन हो, भुजिया हो, हर चीज़ का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है। हर चीज़ पहले के मुकाबले साइज में छोटी होती जाती है, कीमतें लेकिन उनकी उतनी ही रहती है। ये क्या कहानी है? ये पूरी कहानी है श्रिंकफ्लेशन की। अब इसमें एक नई चीज देखते हैं कि चलो श्रिंकिंग फीलिंग यानी विम बार 155 ग्राम का था पहले 10 रुपए का। मई में पिछले साल ये घट के 135 ग्राम हो गया। हल्दीराम पहले 55 ग्राम आता था 10 रुपए में, अब केवल 42 ग्राम्स आता है। तो ये क्यों होता है? तो ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू चीजों की महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कंपनियां इख्तियार करती हैं। हम ये कह सकते हैं कि शायद ये एक तरह से आपको कुछ लोगों को पता भी न चले, और मे बी एक तरह की चीटिंग आप इसे कह सकते हैं। शायद कंपनी आपके साथ कर रही है, पर असल में वो चीटिंग नहीं है। वो असल में एक तरीका है जिसके थ्रू कंपनियां बिना कॉस्ट बढ़ाए कस्टमर के जो साइकोलॉजी है उसके साथ खेल रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप उसी कीमत के साथ वो सामान खरीद रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप एक बहुत कम क्वांटिटी में वही सामान खरीद रहे हो, तो ऑलरेडी उसकी कीमतें बढ़ गई हैं लेकिन आपको एहसास नहीं हुआ। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, जो दूध की क्वांटिटी पहले 50 रुपए की लीटर की थी, अब केवल उसमें आपको 900 ml दूध मिलेगा। क्या ये जस्टिफाइड है? क्या ये कस्टमर्स के साथ एक तरह की ट्रिक नहीं खेली जा रही है? लेकिन ये ट्रिक केवल इंडिया में नहीं है, पूरी दुनिया में हुआ है ऐसा, क्योंकि हर जगह कंपनी के पैकेट्स की कीमतें उतनी रखी जा रही हैं और उनमें क्वांटिटी घटा दी जा रही है। इसे कहते हैं श्रिंकफ्लेशन। इसे सैशे इकोनॉमी भी पहले कहते थे कि इंडिया में कई चीज़ें ना ज़्यादा मात्रा में बड़े पैकेट्स में नहीं बिकती थी, चाहे शैम्पूज हों, चाहे कई ऐसे इक्विपमेंट हो, तेल भी लोग अक्सर छोटे सैशे में खरीदते थे। कुछ दिन यूज़ किया, सस्ते पड़े, 1 रुपये 2 रुपये का खरीदा, इस्तेमाल किया, फिर
जब ज़रूरत पड़ी खरीद लिया। ये भुजिया का पैकेट्स हो, हर चीज़, जो चीज़ इंडिया में बहुत महंगी हुआ करती थी ज़्यादा क्वांटिटी में, उसकी क्वांटिटी को कम करके, प्राइस कम करके आप इतना मात्रा में दे रहे हो कि कस्टमर उसे यूज़ कर पाए। लेकिन अब जो हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं इसे कहते हैं श्रिंकफ्लेशन, जिससे हम सब हिट कर चुके हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है कि अगर हमारी इनकम बढ़ेगी, अगर हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ता है, अगर इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करती है, लोगों की सैलरीज बढ़ती है, तो लोगों के पास ज़्यादा पैसे होंगे खर्चने को, और अगर लोग ज़्यादा पैसे खर्चेंगे तो फिर ये ज़्यादा कीमतें देने को तैयार रहेंगे, तो फिर शायद हमें देखें क्वांटिटी में सुधार होता हुआ। लेकिन अभी जो है वो श्रिंकफ्लेशन हमें हिट कर चुका है। हर क्षेत्र में जो पैकेट्स है छोटे हो रहे हैं और क्वांटिटी घट रही है, कीमतें वही रह रही है, जबकि असल में अगर पैकेट्स के साइज जो पहले थे वही रहे और आपको 12 रुपये पे करना पड़े, तो आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं चीज़ें महंगी हो रही हैं। पर वो ज़्यादा ओपन टू कस्टमर रहता है, तो ये हल्का सा इलीगल तो नहीं, ना ही अनएथिकल है, बट जस्ट एक तरीका है कि कैसे जो बायर की साइकोलॉजी है उसको बिना हिट के, बिना उसको एहसास दिलाए कि भाई बहुत चीज़ें महंगी हो रही हैं, आप इतना दुखी मत रहो, आपको ही सामान उतने में ही मिल रहा है। तो मैगी 10 की, वो आपका भुजिया 10 का, पार्ले-जी 10 का, 5 रुपये का, जो भी था, पर उनमें चेंजेस बुरी तरह हो जाते हैं। तो ये है पूरी कहानी श्रिंकफ्लेशन की, जिससे हम ग्रस्त हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, चीज़ें इनपुट कॉस्ट बनाने का महंगा हो गया और लोगों के हाथ में पैसे भी कम हो गए हैं, तो वो कैसे उसको खरीदेंगे। तो ये श्रिंकफ्लेशन, इसका जो प्रभाव है वो हमें हर क्षेत्र में इस तरह ही देखने को मिलता है। तो ये था आज का वीडियो, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश।